हाँ, लाइट को आर पार करवा सकता है। जैसे इंसिडेंट रे जब बी के पास आया तो क्या करना चाहिए था, उसको रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए था, रिफ्लेक्ट करके एक बनाना चाहिए था और बीच में मेरा एक नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना करके घुस गया, अंदर ही घुस गया। किसमें? ग्लास में। कैसे घुस गया? क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था। समझ आ रहा है? और जब वो घुसा तो हम लोग एक प्रिंसिपल जानते हैं, एक लॉ जानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे ये लॉ का क्या हो गया कारण? वहां पे आ गया एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी। देखिए मैं आपको एक बात बता रहे हैं, आपको ये जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी के वजह से ये लाइट जो है वो बेंड कर गया। हालांकि इसको लाइट को यहां से इधर आना चाहिए था, मतलब अगर ऐसे जा रहा है लाइट तो ये सीधा ही जाना चाहिए ना, हमेशा सीधा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लाइट का लॉ है। लेकिन हम लोग तो जानते ही नहीं है कि लाइट ऑफ लॉ को ऐसे अप्लाई करना है। तो ये अगर सीधा चल रहा है इसका मतलब लॉज ऑफ राइट लॉ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे दूसरा स्लैब आ जाता है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये जनरली अपने पाथ को चेंज क्यों कर लेता है? हमको ये कोई बता पाएगा? चेंज क्यों कर लेता है? इसको रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए या फिर इसको सीधा चलना चाहिए। लेकिन ये सीधा ना जा करके ये थोड़ा बेंड होकर के चलता है। रीजन इसके पीछे का, जब भी लाइट लाइट एकदम पॉइंट वाइज याद रखिएगा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो लाइट का जो रेखा होता है, यानी लाइट का जो लेंथ होता है वो गड़बड़ा जाता है। क्या हो जाता है? लिख लीजिए, गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है। अब बताओ क्यों? ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका लाइट का जो रेखा होता है वो गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों मीडियम क्या है? दोनों मीडियम अलग अलग है। दोनों मीडियम अलग अलग है। अब जैसे एक मान लेते हैं एयर है और एक मान लेते हैं ग्लास है। एक एयर है और एक ग्लास है, तो ये बताइए कि एयर में जो है वो स्पीड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगा। लेकिन क्यों ज्यादा होगा ये पता है? और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। लेकिन क्यों कम आएगा? क्यों कम होता है? इसके पीछे का मुख्य कारण है डेंसिटी। मतलब पहला कारण डेंसिटी है। क्यों? जिसके अंदर घनत्व ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर क्षमता ज्यादा रहेगा, वो उसको रोकने का उतना ही शक्ति रखेगा। अब एयर का जो है उसका घनत्व ज्यादा नहीं है, इसलिए लाइट का स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। लेकिन ग्लास में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी घनत्व, तो वहां पे लाइट क्या हो जाता है? स्लो चलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि बिना ट्रैफिक, अब जब आप बिना ट्रैफिक के चल रहे हैं, सीधे रास्ता में चल रहे हैं, तो आपका बाइक का स्पीड क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होता है। लेकिन जहां पे भीड़ होता है, भीड़ यानी मतलब डेंसिटी, वहां पे आपका बाइक का स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है। उसी तरीके से भीड़ में मतलब ग्लास में जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक है। इसको जोड़ करके देखिएगा, बताए थे हम आपको, तो नजदीक नजदीक है। तो सबको लाइट को सबसे लाइट को क्या करना पड़ता है? टकराना पड़ता है। लेकिन लाइट तो लाइट है